वेलकम टू टीएसए बाय नीरज क्लासेस। आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, जोहार है। आज आप लोग के लिए एक विशेष समझिए, इतना इम्पोर्टेंट है। आज का एनालिसिस यदि आप देख लिए तो समझ जाइएगा कि सहायक आचार्य की नियुक्ति कब हो रही है। सितंबर का फर्स्ट वीक में होगी या सितंबर का लास्ट वीक में होगी या फिर अक्टूबर चल जाएगा। तो ये एनालिसिस आप खुद तय करेंगे सारा चीज देखने के बाद कि जिस तरह से तैयारी हो रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि कब हो जाएगा ये डिसाइड डेट आप ही कर लीजिएगा। लेकिन मेरा उम्मीद है कि डिसाइड हो सके सितंबर में ही हो जाए, फर्स्ट वीक में आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा, जिसका जिसका काउंसलिंग फ्रेश हो गया है। तो ये संभावना कितनी है ये आप डिसाइड कीजिएगा। अभी सिर्फ आप पे छोड़ दे रहे हैं, ये वीडियो को अंत तक देखिए और एक एक चीज क्यों बोल रहे हैं, क्यों होगा क्यों नहीं होगा, ये आप एक शिक्षक हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसका तैयारी को देखते हुए आप भाप सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि सितंबर तक कम से कम 6 to 8 जिसका काउंसलिंग हो चुका है उसको ज्वाइनिंग करा देंगे, जितना का हुआ है। बाकी का जो होगा वो बाद में फिर काउंसलिंग होगा, बाद में जो भी है ये आप समझ सकते हैं इनका तैयारी देख के। आगे देखिए क्या हुआ। अभी जो है 6 to SST का चूंकि काउंसलिंग नहीं हुआ है, जिला काउंसलिंग, इसलिए ये पेंडिंग। तब देखिए SST का भी नोटिफिकेशन आ गया, कितना जल्दी आया, कब करने, ये चीज देखिए, है ना। ये चीज आपको सारा चीज समझ में आएगा कब, जब आप ये पूरा अंत तक देखिए। देखिए क्या दिया हुआ है, जिला शिक्षा अधीक्षक का सरायकेला खरसावां, ठीक है, ये चीज है। आप आज का ही ये नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के सामाजिक विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको जो चीज ध्यान देने बोल रहे हैं वही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये यहाँ एक देखिए, सामाजिक विज्ञान कहाँ से कहाँ तक, 6 to 8 तक, कहाँ से कहाँ तक, 6 to 8 तक, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। 6 to 8 में सफल, ध्यान दीजिएगा, में सफल, है ना, में सफल अनुशंसित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग से संबंध में आवश्यक सूचना, यानी साफ कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है आपको, कि सामाजिक विज्ञान का जो काउंसलिंग होने वाला है 6 to 8 का, उससे संबंधित सूचना है। सूचना क्या है ये समझिए, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, है ना, सामाजिक विज्ञान 6 to 8 में सफल अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची एवं जांच पात्रता दिनांक, ये चीज देख सकते हैं, दिनांक ये दिया हुआ है ना। ये सारा चीज आपको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। जांच एवं पत्र संख्या, ध्यान दीजिएगा, 21/8/2025 के अपराह्न 5 बजे जिले के वेबसाइट पर saraikela.nic.in में आप जाके देख सकते हैं। ये कौन सा साइट में जाके देख सकते हैं, तो ये आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और जिसको जिसको यदि नहीं यहाँ से मिलेगा तो आपको एक नंबर दे रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर, इसमें कांटेक्ट कीजिएगा, आपको सारा डिटेल दे दिया जाएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। 6205093636 और इससे आपका एक ग्रुप भी बन जाएगा, ठीक है। लिंक दिया जाएगा, इस लिंक में सरायकेला खरसावां का एक ग्रुप बना देंगे, उसमें से आपको सारा चीज बता दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, अपलोड कर दिया जाएगा, यानी saraikela.nic.in में अपलोड कर दिया जाएगा। आगे देखिए, काउंसलिंग हेतु निम्न बातों को ध्यान रखा जाए। क्या ध्यान रखना है ये चीज समझिए। काउंसलिंग की तिथि, मेन इंपॉर्टेंट यही है। काउंसलिंग की तिथि देखिए कब का दिया हुआ है, अब ध्यान दीजिए, काउंसलिंग का तिथि कब से कब तक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। काउंसलिंग का तिथि कब से कब तक है, ध्यान देना। 25/8/2025, क्रम संख्या हो जाएगा 64, ठीक है। समय 10 बजे, पूर्वाह्न 5 बजे, अपराह्न। नेक्स्ट है 26/8/2025 को, ये भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, ठीक है।
यहाँ 1 से 64 तक क्रम संख्या यानी क्रमांक संख्या रोल नंबर जिसको भी समझिए क्रम से क्रमवार से आएगा, तो उस क्रमवार में 1 से 64 तक 25 तक आएगा और 65 से 27 तक आप किसका आ जाएगा 26 को आ जाएगा। ठीक है, याद रखिए 26/8/2025 को कितना से कितना क्रम संख्या जाना है 1 से 64 तक, 26/8 यानी 26 तारीख को 65 से 127 के बीच का काउंसलिंग होगा। अब देखिए स्थान, काउंसलिंग स्थान मेन इंपॉर्टेंट यही है। ये क्या है देख सकते हैं, NR+2 उच्च विद्यालय सारेकेला खरसावां। ये हो गया यहाँ तक। काउंसलिंग जाने से पहले 2-3 चीज आपको ध्यान रखना, वो क्या क्या है कि जैसे पहले लास्ट बार वाला वो लोग जैसे गलती किया है वैसा गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, जैसे देख सकते हैं वो गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए एक चीज आपको स्पष्ट दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए चतरा का जो काउंसलिंग हुआ था उसमें आप देखिएगा कि यहाँ चतरा का काउंसलिंग हुआ था जेटेट में, खास करके बोल रहे सबसे ज्यादा नोटिस आया था जेटेट में 60% से कम पारा से गैर पारा हो गया, या इस तरह का केस बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो इस तरह केस के बचने के लिए, नोटिस से बचने के लिए समझिए आप क्या कर सकते हैं, ये सारा चीज बताएंगे। फॉर्म भी कैसे भरना है ये भी चीज, इस नोटिस से बचने के लिए क्या आप कर सकते हैं। देखिए इससे पहले भी ये केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 2016 में, जिसमें इसका जजमेंट आया। मेन पॉइंट देख लीजिए जजमेंट क्या था, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। समझ के देखिए हिंदी में क्या है जजमेंट, मतलब क्या आया था। वे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जिन्होंने, ध्यान दीजिए, जिन्होंने सरकार की 23 मार्च 2011 के वर्तमान नीति में निहित शिथिल मानकों के आवेदन पर उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए, उन्हें टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण माना जाएगा और इस प्राप्त वे राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले चयन में भाग लेने के पात्र होंगे। ध्यान दीजिए यहाँ अब मेन है, आखिर आरक्षित श्रेणी से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरण की उन आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगा जिन्होंने अंतिम चयनित अनारक्षित श्रेणी, देखिए अंतिम चयनित में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, बशर्ते ऐसे आरक्षित श्रेणी, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी ने कई अन्य विशेष रियायत का लाभ नहीं उठाया हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि टेट में उत्तीर्ण अंकों की रियायत को उपरोक्त है ना श्रेणी में आने वाली रियायत नहीं माना जाएगा। मतलब दूसरा कुछ एज में छूट या किसी अन्य प्रकार का छूट नहीं लिया हो, लेकिन टेट में यदि वो छूट उस समय टेट पास किया है आरक्षित में, बाद में उसका रिजल्ट अनारक्षित में हुआ तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, इसे डरना नहीं है। ये ठीक है, इसका पीडीएफ यदि आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर बार बार बोल रहे हैं इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए 6205093636, ये व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप में आपको मैसेज करना है। ठीक है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा मिनिमम हेल्प राशि के साथ, सहायता राशि के साथ। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ जो चतरा वाला केस आया था, लगभग देखिए चतरा का भी ऐसा कोई प्रॉब्लम, लेकिन 32 स्टूडेंट यानी विद्यार्थी को क्या हुआ था, नोटिस आया है जेटेट या इससे रिलेटेड किसी न किसी प्रकार का नोटिस दिया गया, लेकिन सबसे अधिक देखा गया जेटेट 60% से कम वाले को नोटिस कैटेगरी से यार इस तरह का नोटिस आया। तो इससे बचने का उपाय बता दिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, यदि आपके पास नहीं है वो वाला तो वो वाला ले लीजिएगा, जरूर लेके जाइए, कुछ न कुछ आपको सहूलियत मिलेगा। आगे आते हैं। अब आते हैं बात की सारेकेला वाला जो केस है ना, तो उसमें अभी तो क्या है, हम आपको इससे पहले क्या बताएं कि कब तक 6 to 8 का ज्वाइनिंग होने की संभावना है ना, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे या कैसे जानेंगे कि कब तक होने की संभावना है। ठीक है, देखिए इसे पता करने का, इसको अब बातचीत से ही आप पकड़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, है ना। इसका 2-3 चीज जो है उसको आपको पकड़ना है, तो आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, पहला चीज देखिए, ये नोटिस देखिए, ये नोटिस से आपको कुछ कुछ हिंट आएगा, ध्यान दीजिएगा।
ये नोटिस से आपको कुछ कुछ हिंट आएगा। ए भाई, हाँ, ध्यान दीजिएगा, है ना। इस नोटिस से आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं, देख सकते हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक गिरिडीह का है, ठीक है। कार्यालय का आदेश, क्या क्या आदेश है सबसे पहले ये समझिए, है ना। ये गिरिडीह का है, क्या आदेश आया है ये देखिए। सरकार के सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड राज्य के ज्ञापन संख्या 1490 दिनांक 30/7/2025 एवं 15/04 दिनांक 31/7/2025 यथा संशोधित के आलोकन में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कार्यालय आदेश से, याद रखिए, प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सफल एवं अनुशासित स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 to 8 कौन कौन विषय, ये देखिए। अब विषय का यहाँ जिक्र किया है, एक गणित, या 6 to 8 देख सकते हैं, गणित और गणित विज्ञान और भाषा। चूंकि अभी यही दो चीज का काउंसलिंग और अभ्यर्थियों की काउंसलिंग से संबंधित कागजातों की जांच की जानी है। देखिए, इस कागजात की, इसकी क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। कागजातों की जांच करना, जिला काउंसलिंग तो हो गया, लेकिन फिर भी इसको फिर से और एक बार जांच करना है। ध्यान दीजिए, स्थल कहाँ हो रहा है, ये सब है, समझ सकते हैं। शिक्षक या जो भी पदनाम दिया हुआ है, और कार्यस्थल जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय गिरिडीह, माने ये समझिए फाइनल जांच आपकी हो रही है। जांच होने के बाद फिर से निदेशक है कि दिनांक 21/8/2025 से पूर्वाह्न 10 बजे जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय गिरिडीह में योगदान सुनिश्चित करेंगे। ये तो हो गया एक, ठीक है। ये हो गया आपका एक, ठीक है, समझे। पहला चीज आपको दिखा दिए कि जांच हो रहा है, एक बार काउंसलिंग होने फिर से हो रहा है, यानी तैयारी जोर शोर से है। समझ गए, तैयारी क्या है, जोर शोर से है, ये चीज समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तैयारी क्या है, जोर शोर से। पहला चीज, एक चीज देख लिए कि फिर से जांच हो रहा है, ठीक है, जबकि गणित का पहले ही हो गया, भाषा का दोनों एक साथ हो रहा है। अब आगे दिखा रहे हैं इससे संबंधित और एक चीज, देख लीजिए यहाँ। ये सबसे सहायक आचार्य से पद स्थापन हेतु दिशा निर्देश, देखिए क्या दिया हुआ है इसमें दिशा निर्देश। सहायक आचार्य प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के पद स्थापन से पूर्व यह आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग यानी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय झारखंड सरकार के संकल्प संख्या, ध्यान दीजिएगा, झारखंड सरकार के संकल्प संख्या, ये इंपॉर्टेंट, ये यदि आप नोटिस समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या हलचल है, होगा या नहीं होगा 6 to 8 का ज्वाइनिंग सितंबर में। इसी से आपको थोड़ा बहुत अंदेशा आ जाएगा। सहायक आचार्य प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक पद स्थापन से पूर्व यह आवश्यक है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, ठीक है, यहाँ देखिए, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय झारखंड सरकार के संकल्प संख्या, ये देख सकते हैं। इस प्रकार इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य संबंधित हेतु सृजित पदों को प्राथमिक एवं सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, ठीक, खोले उत्क्रमित किए गए प्राथमिक विद्यालय अथवा प्राथमिक कक्षा वाले मध्य, ध्यान दीजिएगा, मध्य, है ना, उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पदों का वितरण की कार्रवाई जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति, यहाँ देखिए वितरण, पदों के वितरण की कार्रवाई प्रारंभिक शिक्षा समिति से पूर्व कर ली गई हो अथवा पूर्व में पूर्ण कर ली जाए, है ना। आगे देखिए, स्कूली साक्षरता व प्राथमिक निदेशालय सरकार के इतना संकल्प संख्या ये दिया हुआ है, ये भी 2022। देखिए, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, ये स्नातक दिया है। विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान और भाषा, देखिए यहाँ तीनों का जिक्र है, ध्यान दीजिए। आपको संबोधित जिले हेतु सृजित पदों के मध्य एवं सर्व शिक्षा अभियान उत्क्रमित किए गए उच्च विद्यालयों के पदों के विवरण कार्रवाई जिला समिति के पूर्ण कर ली गई हो अथवा पूर्व में पूर्ण कर ली जाए। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट जो है वो देखिए आप, ठीक है, वो देखिए आप पहले, है ना,
ये सब चीज जो है आपको अंदेशा दे देगा कि किस तरह तैयारी चल रहा है, उसके माध्यम से हो ना कहीं सितंबर में आपको भी अब लग रहा होगा कि तैयारी है ना, ज्वाइनिंग करवाने का। देख सकते हैं ये सारा चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक आचार्य का ये किसी से रिलेटेड नहीं है, ऑफिशियल है समझिए एक तरह का। लेकिन सहायक आचार्य का पद स्थापन ऐसे सभी सरकारी विद्यालयों में किया जाना है जहां कक्षा 1 से 5 की पढ़ाई कराई जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय इसमें सम्मिलित नहीं होगा। कहाँ नहीं पदस्थित होगा ये भी जान लीजिए, कहाँ इन लोग का मैंने ज्वाइनिंग नहीं होगा। सहायक आचार्य उच्च प्राथमिक पद स्थापन ऐसे सभी सरकारी विद्यालयों में किया जाना है जहां 6 से 8 तक पढ़ाई की जाती है। निम्नांकित विद्यालय इनमें सम्मिलित नहीं होंगे। कौन कौन नहीं होगा? बुनियादी विद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सम्मिलित नहीं हो बुनियाद नेतरहाट आवासीय विद्यालय, लातेहार एवं इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग कस्तूरबा गांधी जितना भी है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, ध्यान दीजिए मॉडल विद्यालय और राजकीय बालिका विद्यालय। समझ के सहायक आचार्य पदस्थापन प्राथमिक क्रम में निम्नांकित सहायक आचार्य प्राथमिक शून्य शिक्षक या सहायक प्राध्यापक वाले प्राथमिक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय जहां कक्षा 1 से 5 में बच्चों की कुल नामांकन न्यूनतम 30 या उससे अधिक है परंतु कोई शिक्षक सहायक अध्यापक उपस्थित नहीं है, वहां क्या होगा? देख सकते सहायक आचार्य के पद स्थापन की प्राथमिकता उसको पहला प्राथमिकता देगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं कहाँ कहाँ मिलेगा। इस प्रकार का देख सकते हैं आपको सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। 40-1 ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई ध्यान दीजिए यहाँ पे जो मेन यहाँ देखिए क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया था जहाँ 30 से अधिक है कोई। यह देखिए एकल शिक्षक के जहाँ एक ही शिक्षक है या सहायक अध्यापक वाले कक्षा 1 to 5 में उच्चतम नामांकन वाले प्राथमिक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय जिनमें 4:1 यानी 40 स्टूडेंट पर एक ही टीचर है। 40:1 शिक्षक और छात्र का अनुपात दिया हुआ है कि अनुपात वांछित सहायक आचार्य की आवश्यकता का आंकलन करते हुए 2 सहायक, ध्यान दीजिए 2 सहायक आचार्य का पद स्थापन किया जाएगा। ये भी शेड्यूल बन गया है। इसका मतलब कैसे कहाँ कितनी टीचर को देना है, किस जिला में किस स्कूल में। यदि इस तरह का बात आ रही है तो इसका मतलब ये साफ है कि तैयारी जोरों शोरों से है। हो ना हो सितंबर का फर्स्ट वीक, हो सके 2 तारीख को ना हो, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए कि फर्स्ट वीक में होने की संभावना सबसे ज्यादा है। आप लोग अब उस सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं जहां से आप सरकारी फिक्स है कि होना है सितंबर में आपको सरकार यानी सरकारी नौकरी का आपको टैग लगने जा रहा है। इससे यही पता चलता है, यहाँ से अभी ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया और जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आदमी अपना अनुमान लगा सकता है, एनालिसिस कर सकता है, ये तो कर ही सकता है। तो जिस तरह से अभी हाव भाव चल रहा है, नोटिस का आदान प्रदान, जिस तरह से तैयारी चल रहा है, जिला काउंसलिंग का भी देखिए अभी सारे कला खर्चा इस प्रकार का है ना आ रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि भाषा का तुरंत अभी खत्म भी नहीं हुआ है ना। जैसे जैसे वैसे वैसे आपको ये पता चल रहा है कि आप देखिए क्या होगा आगे। आगे मतलब जैसे एसएसटी का जिला काउंसलिंग हो जाए, इन लोग को जल्दी से क्या करे, क्योंकि गणित का पहले ही हो चुका है, गणित और विज्ञान का, भाषा का भी हो गया, अब क्या बचा एसएसटी का। एसएसटी का भी इस वीक में समझिए जो भी 10 दिन में इसको करके निपटा देगा, ठीक है। उसके बाद सितंबर का फर्स्ट वीक में किसी हो सके 5 तारीख को, 2 तारीख ना हो, 5 तारीख को आप लोग को ज्वाइनिंग यानी टीचर डे पर आप लोग का हैप्पी टीचर डे हो जाएगा। सबसे खुशखबरी है। चलिए इस चैनल को ज्यादा इसी के नाम पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल खास करके विनती है, हाथ जोड़ रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए इस खुशखबरी के नाम पे और लाइक तो एकदम दबा के कीजिए, है ना। जोहार रहेगा। अब आप लोग के सरकारी समझिए शिक्षक बन गए,
बनने वाले हैं बहुत जल्द। तो इस खुशी में ही आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जोहार है। आज का यही नया वीडियो में आएंगे कुछ अभी सबसे पहले लास्ट, उससे पहले बोल रहे शाम में आपका टोटल पीडीएफ जो लोड होगा अपलोड होगा तो मैं आप लोग को इसी चैनल में दिखाऊंगा। ठीक है, यानी कैसे अपलोड करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या फॉर्म भरना है ये भी देख सकते हैं। अभी आपको दिखाने भूल गए, देखिए क्या फॉर्म में कैसे भरेंगे ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो, चूंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी नहीं तो इसी वीडियो देख सकते हैं, है ना। ये आपका देख सकते हैं एसएसटी का रिजल्ट भी देखिए, यही आया है कहाँ, जो भी जिला साराकेला खरसावां का यदि देखना चाहते हैं देख सकते हैं, साराकेला खरसावां। ठीक है, देखिए साराकेला खरसावां, देखिए इस यही रिजल्ट है आप लोग का। ठीक है, साराकेला खरसावां का देखिए आप लोग अपना रिजल्ट इसी का ना आज आया है तो आप लोग देख सकते हैं। उसमें ये रहा साराकेला खरसावां, यहाँ से यहाँ तक मिला सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और नहीं तो पीडीएफ चाहिए तो बोल सकते हैं। और इस प्रकार से और एक चीज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, कुछ संशोधित भी हुआ था वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा, देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा आचार्य पत्र 2023 के अंतर्गत सहायक आचार्य शिक्षक सामाजिक विज्ञान, ध्यान दीजिएगा यहाँ भी है सामाजिक विज्ञान शिक्षक प्रतिफल के दौरान। अच्छा, स्क्रीन आपको लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो स्क्रीन आप लोग के लिए बड़ा कर दे रहे हैं। देखिए ये रहा, है ना, सामाजिक विज्ञान, यहाँ देखिए यह है सामाजिक विज्ञान शिक्षक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए, तो इस चैनल में अभी इतना ही, है ना। और फिर बोल रहे हैं यदि आप नए चैनल में आए हैं तो आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, एकदम दबा के ठोक के सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी इस चैनल को आपको मोनेटाइज हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।